चलिए आज एक ऐसे सवाल को समझते हैं जो हम सबके वजूद से जुड़ा है। आखिर हम मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, चीजें इकट्ठा क्यों करते हैं? आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब वो बहुत गहरा है। ये सीधा हमारे जीने के तरीके से जुड़ा है। और मजे की बात बताए क्या है? इंसान और बाकी की जो कुदरत है वो इस काम को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से करते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क सामने आता है। देखिए, हम इंसान जो हैं, हम ज्ञान के साथ साथ चीजें भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन बाकी की कुदरत मतलब पेड़ पौधे, जानवर, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ये फर्क है क्यों? चलिए इसी को जरा खोद कर देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंसानों की। हम चीजें क्यों जमा करते हैं? ये एक ऐसी आदत है, एक ऐसा बर्ताव है जो हमें पूरी कुदरत में सबसे अलग बनाता है। और इसका पूरा लेना देना है अपने भविष्य को बचाने से, उसे सुरक्षित करने से। और इसकी जो सबसे जड़ वाली वजह है ना, वो एक बहुत ही सीधी सी सच्चाई में छिपी है कि भाई वक्त और हालात हमेशा बदलते रहते हैं, है कि नहीं? दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं रहती। और बस यही बदलाव है जो हमें इकट्ठा करने पर मजबूर करता है। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, सोच कर देखिए। जो चीजें आज हमारे पास बहुतायत में हैं, जरूरत से ज्यादा हैं, क्या गारंटी है कि वो कल भी होंगी? नहीं ना। तो बस हम आज इकट्ठा करते हैं ताकि कल जब कुछ पक्का ना हो, उस अनिश्चितता का सामना कर सकें और जिंदा रह सकें। तो मतलब बात यह है कि हम चीजें इसलिए जमा करते हैं ताकि आज जो कुछ भी हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, उसका इस्तेमाल हम कल अपने जीवन को बचाने के लिए और ठीक से जीने के लिए कर सकें। ये एक सीधी सी स्ट्रैटेजी है भविष्य में आने वाली मुश्किलों से लड़ने की। अच्छा, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। कुदरत कैसे इकट्ठा करती है? मतलब जब हम ये कहते हैं कि पेड़ पौधे और जानवर ज्ञान इकट्ठा करते हैं, तो इसका असली मतलब क्या है भाई? देखिए, जब हम कुदरत के मामले में ज्ञान शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब कोई किताबी ज्ञान या डेटा नहीं है। नहीं, इसका मतलब है जीने का एक तरीका, खासियतें और वो तजुर्बे, वो अनुभव जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। ये अनुभवों का एक पूरा खजाना है। और इस ज्ञान को इकट्ठा करने के पीछे ना दो बहुत बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि बदलते हुए माहौल के हिसाब से खुद को ढाला जा सके, और दूसरा ये पक्का करना कि जो अगली पीढ़ी आ रही है वो सब कुछ सीख ले जो उसने अभी तक खुद अनुभव नहीं किया है। और ज्ञान का ये तो ट्रांसफर है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ये बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि नई पीढ़ी के पास तो अपना कोई तजुर्बा होता ही नहीं है। ये कुदरत का जीने का अपना तरीका है, जहां अनुभव को एक विरासत की तरह अगली पीढ़ी को सौंपा जाता है। तो अब तक हमने ये देखा कि इंसान और कुदरत दोनों ही इकट्ठा करते हैं, बस उनके तरीके अलग अलग हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के पीछे का असली मकसद क्या है? क्या वो भी अलग है? नहीं, मकसद एक ही है, तरीके दो हैं। तो अगर इसे हम शॉर्ट में समझें, इंसान चीजें और ज्ञान दोनों इकट्ठा करते हैं ताकि मुश्किल वक्त में जिंदा रह सकें, और वहीं दूसरी तरफ बाकी की कुदरत सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करती है। क्यों? ताकि वो खुद को बदल सके और अपनी अगली पीढ़ी को सिखा सके। तो यह सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि तरीके भले ही अलग हों, स्ट्रैटेजी भले ही अलग हो, लेकिन हर जीवित चीज के लिए जो सबसे बुनियादी प्रेरणा है वो एक ही है। और वो क्या है? बदलाव के सामने अपने वजूद को बचाए रखना। और यही सोच, यही विचार इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हम इकट्ठा क्यों करते हैं? ताकि बदले हुए हालात में हम अपने जीने का तरीका बदल सकें और अगली पीढ़ी को जीना सिखा सकें। मतलब हम जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं वो आने वाले कल के लिए, अगली पीढ़ी के लिए एक तोहफा है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हम आज आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सा ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं? हमारे तजुर्बों का, हमारी समझदारी का उन पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली। जीवन विकास के ऐसे ही रोचक सिद्धांतों को जानने और जीवन में लागू करने के लिए हमारी संस्था नेचर हिस्ट्री से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।